अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब डेली रोड्स पर बाइक्स और कार्स चलाते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने पहाड़ी इलाकों और शदीद ट्रैफिक वाले रोड्स पर ड्राइविंग ज़रूर की होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन अनयूजुअल रोड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन पर आप एक दफ़ा तो ज़रूर ड्राइव करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, अटलांटिक ओशन रोड। दोस्तों, वैसे तो समुद्र का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन तब जब इसे दूर से देखा जाए। लेकिन क्या हो अगर आप समुद्र के दरमियान से ड्राइव करके जा सकें। ये जो यूनिक रोड आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशन रोड है जो कि नॉर्वे में वाक़या है। इस रोड की लेंथ 8.2 किलोमीटर है और ये सड़क समुद्र के बिल्कुल मिडल से होकर जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। असल में इस जगह समुद्र के दरमियान में छोटे छोटे आइलैंड्स थे, जिनका फायदा उठाकर यहाँ रोड बिल्ड कर दिया गया ताकि शहर को लोकल विलेज से कनेक्ट किया जा सके। इस रोड के बनने से पहले वो लोग बोट पर शहर आते थे। ये रोड ना सिर्फ लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ, बल्कि ये इतना खूबसूरत था कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। एक और हैरान की बात यह है कि इस रोड को दुनिया का सबसे वेट रोड करार दिया जाता है, क्योंकि ओशन वेव्स की वजह से सड़क पर ज्यादातर पानी रहता है। इस रोड में 8 स्मॉल ब्रिजेस बनाए गए हैं जो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत लुक देते हैं। ये जगह वाकई में इनक्रेडिबल है। नंबर 7, लोम्बार्ड स्ट्रीट। दोस्तों, कार ड्राइव करते हुए अगर कोई टर्न आ जाए तो ड्राइवर बहुत ही इरिटेट होता है। ऑफ कोर्स अगर रोड सीधा हो तो गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाती है, लेकिन क्या हो अगर आपको एक ऐसे रोड पर ड्राइव करनी पड़ जाए जिसमें हर सेकंड्स पर गाड़ी को टर्न करना पड़ता हो। ये जो यूनिक रोड आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे क्रुक्ड रोड करार दिया जाता है। ये जगह सैन फ्रांसिस्को में वाक़या है। ये रोड एक स्मॉल टाउन में मौजूद है और इसकी लेंथ 180 मीटर है। इतना छोटा होने के बावजूद इस रोड में 8 डिफिकल्ट टर्न्स हैं, प्लस ये एक स्लोप है और गाड़ी को ऊपर से नीचे आना पड़ता है। इस रोड पर स्पीड लिमिट सिर्फ 8 किलोमीटर है और इतना छोटा रोड होने के बावजूद इसे क्रॉस करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। मजे की बात यह है कि नीचे जाने का इसके अलावा करीब दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ऑनेस्टली ड्राइवर्स के लिए ये दुनिया का सबसे अनप्लेजेंट रोड है। नंबर 6, नीडल्स हाईवे। दोस्तों, दुनिया में ज्यादा ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि खुले और ज्यादा ट्रैक्स वाले रोड पर गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे हाईवेज पर गाड़ी चलाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर्स ही गाड़ी चला सकते हैं। ये रोड अमेरिका के ब्लैक हिल्स रीजन में मौजूद है। इसे नीडल्स हाईवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पहाड़ों से गाड़ी निकालना सुई में धागा डालने के बराबर है। इन माउंटेन्स में सिर्फ इतनी ही जगह होती है कि मुश्किल से एक गाड़ी गुजर सकती है, और अगर 1 इंच भी इधर उधर हो जाए तो गाड़ी इसके अंदर ही फंस सकती है। ये साउथ डकोटा की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये पूरा रोड 23 किलोमीटर लंबा है और इसमें ऐसे कई नीडल्स पाथ आते हैं जो कि 2.5 मीटर चौड़े और 3.5 मीटर ऊंचे हैं। कोई भी नॉर्मल ड्राइवर इसमें से गाड़ी नहीं गुजार सकता। सर्दियों के मौसम में ये सड़क बंद कर दी जाती है क्योंकि स्लिपिंग की वजह से कोई गाड़ी इन टनल्स में से नहीं गुजर सकती। ये रोड सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 5, अमाल्फी कोस्ट हाईवे। दोस्तों, अमाल्फी एक स्मॉल टाउन है जो कि इटली के साउथ वेस्ट में मौजूद है। ये इलाका एक सी कोस्ट की क्लिफ पर फैला हुआ है। अमाल्फी इटली के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। इस टाउन में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि इसकी कोस्ट की एज पर बिल्ड किया गया है। ये एक 2 लेन हाईवे है जिसे रोमन्स ने कई सदियों पहले बनाया था। इस रोड की बेस अभी भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। ऊपर सिर्फ एसफॉल्ट की लेयर बिछा दी गई है। मजे की बात यह है कि जहां ये रोड बना हुआ है, इसके आगे समुद्र है और इस रोड से समुद्र का स्टनिंग व्यू लिया जा सकता है। अगर कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हो तो इस हाईवे से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। ये रोड 80 किलोमीटर लंबा है। इवन इस टाउन में टूरिस्ट सिर्फ इस हाईवे को देखने के लिए आते हैं क्योंकि इस रोड के एक तरफ समुद्र है जबकि दूसरी तरफ क्लिप पर पूरा इलाका फैला हुआ है। ये जगह वाकई में कमाल की है। नंबर 4, नॉर्थ योंगस रोड। दोस्तों, दुनिया में बहुत से पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां लोग रहते हैं। ऑफ कोर्स इन्हें ट्रैवल करने के लिए रोड की जरूरत तो होती ही है, लेकिन पहाड़ों में सड़क बनाना बच्चों का खेल नहीं है। ये जो एक्सट्रीम माउंटेन रोड आप देख रहे हैं, ये बोलीविया में मौजूद है। ये सड़क कैपिटल को छोटे गांव और टाउन से मिलाती है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, लेकिन जमीन से इस रोड की ऊंचाई 3660 मीटर है। ये दुनिया का सबसे लंबा टाउन हिल रोड है और इस पर ड्राइव करना हर किसी की बस की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहाड़ की बिल्कुल एज पर बना हुआ है। दूसरा, इसका साइज इतना छोटा है कि अगर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो क्रॉसिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्रॉसिंग के दौरान एक गाड़ी खाई में गिरने का खतरा होता
है। इसके अलावा पहाड़ से चश्मे का पानी सड़क के दरमियान से होकर गुजरता है। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन आम आदमी तो यहाँ कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहेगा। इस रोड पर हर साल 200 से 300 लोग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, इसलिए इसे दुनिया के सबसे डेडलीस्ट रोड्स में से एक समझा जाता है। नंबर 3, कॉमनवेल्थ एवेन्यू। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते होंगे कि बड़े शहरों में ट्रैफिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अथॉरिटीज ज्यादा लेन्स वाले हाईवेज बिल्ड करने की कोशिश करती हैं ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस जगह होती है? ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये फिलीपींस के शहर क्विजोन में वाक़या है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन इस हाईवे पर 18 लेन्स हैं। नॉर्मली देखा जाए तो इतनी वाइड रोड में तो किसी भी हाई ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कॉमनवेल्थ एवेन्यू में इन 18 ट्रैक्स के बावजूद ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती। इस शहर में 30 लाख लोग रहते हैं और ये इस सिटी का मेन हाईवे है। हर रोज इस रोड से हजारों नहीं बल्कि लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाली हाईवे है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस हाईवे पर हर साल एक्सीडेंट की वजह से 7000 लोग मारे जाते हैं। रियली इतनी ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से बेहतर है कि बंदा पैदल घर चला जाए। नंबर 2, डेल्टन हाईवे। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने अलास्का का नाम सुना होगा। ये एक अमेरिकन स्टेट है जो कि दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। नॉर्मली इस इलाके में गर्मियां आती नहीं हैं। साल के 6 माह बर्फबारी होती है और बाकी 6 माह भी सर्दियां ही रहती हैं। अलास्का में एक हाईवे है जिसे जेम्स डब्ल्यू डेल्टन हाईवे कहा जाता है। ये रोड 666 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया के सबसे वीरान इलाकों में से एक है। ये पूरी सड़क बर्फ की थिक लेयर पर मुश्तमिल होती है। 2001 से पहले इस रोड पर सिर्फ ट्रक्स जा सकते थे, लेकिन फिर ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी ओपन कर दिया गया। इस 600 किलोमीटर लंबे रोड में सिर्फ 3 टाउन्स आते हैं जहां आप फ्यूल और फूड बाय कर सकते हैं। बाकी ये इतना वीरान है कि इस पर कोई लाइट तक नहीं है। कोई आम ड्राइवर रात के वक्त इस सुनसान रोड पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। 90% इस हाईवे पर सिर्फ लॉन्ग हॉल ट्रक्स नजर आते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल निडर हैं तो इस रोड की नाइट राइड आपकी गलतफहमी दूर कर देगी। नंबर 1, लोहारी पास। दोस्तों अगर आप दुनिया पर जन्नत का नज़ारा लेना चाहते हैं तो चित्राल, दीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके आपको ये व्यू दे सकते हैं। लेकिन हर पहाड़ी इलाके की तरह यहाँ के रोड भी ऐसे होते हैं जिन पर आम ड्राइवर्स गाड़ी नहीं चला सकते। खास करके लोहारी पास एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो हद से ज़्यादा खतरनाक है। ये रोड चित्राल को दीर से मिलाता है। ज़मीन से इसकी ऊंचाई 12,000 से 15,000 फुट है। इसके अलावा ये पूरा रोड कच्चा है और पहाड़ों से पत्थर गिरकर इस रोड को कवर कर देते हैं। प्लस यहाँ के टर्न से गाड़ी को मोड़ना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। बारिश के मौसम में तो ये रोड और भी ज्यादा डेडली हो जाता है। नवंबर से लेकर मई के महीने तक इसे कंप्लीट बंद कर दिया जाता था क्योंकि रोड पर पूरी बर्फ जम जाती थी, जिसकी वजह से इस पर साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती थी। इन महीनों में चित्राल के लोग शहर जाने के लिए पैदल सफर किया करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ एक टनल बना दी है जिससे लोग इजीली और सेफ ड्राइव कर सकते हैं और लोहारी पास को अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।